Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th, sorry, class 12th चैप्टर 4 स्टार्ट किए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसका आज का टॉपिक क्या है? सर्जिकल मेथड। ठीक है, इसे प्रीवियस क्लास में हम हार्मोनल मेथड, बैरियर मेथड और आईसीयूडी मेथड, बहुत सारे मेथड बता दिए थे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के थ्रू भी प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है? रोक दिया जाता है। बट ये जो मेथड होता है ये परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, एक ऐसा मेथड होता है तो परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, दे आर अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को रोकने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, सर्जिकल मेथड ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफर एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इस ये जो मेथड है इसमें ब्लॉक हो जाता है गैमेट। गैमेट जो क्या होता है वो क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। गैमेट को ब्लॉक कर दिया जाता है जिसके कारण ये ट्रांसफर ना हो पाए। ठीक है, और ना ही क्या हो? प्रेगनेंसी हो पाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देखो, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। मेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वैक्सोटोमी बोलते हैं, और फीमेल में भी होता है तो उसको बोलते हैं टिप्कोटोमी। इसमें क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है, क्योंकि ओवा जो है यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, और स्पर्म भी यहाँ से, ये फॉलोपियन ट्यूब से ही अंदर आता है। तो यहीं पे क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो स्पर्म है यहाँ तक पहुंच ही ना पाए, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। जब स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एज मेल का केस में क्या होता है? यहाँ पे जो वास्ट डिफेंस है इसको टाइटली कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो वास्ट डिफेंस है निकलता है, वास्ट डिफेंस से जाता है कहाँ? एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जाता है। ठीक है, तो वास्ट डिफेंस को ही क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिसके अंदर स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो बाहर रिलीज नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, आया समझ में? देखो ये जो है ये परमानेंट इलाज है। परमानेंट कॉन्सेप्ट है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ये परमानेंट मेथड है। पुअर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होने का बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा? वास्कोटॉमी में, देखो वास्कोटॉमी में क्या होगा? वास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है। किसको? तो वास्ट डिफेंस, वास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा, बट स्पर्म जा नहीं पाएगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, सीमेन बनेगा, सीमेन भी बनेगा, बट विदाउट स्पर्म, बिना स्पर्म का। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे क्या करेगा? ये सारे क्या है? फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस, इसी को ना बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। देखो वास्ट डिफेंस को अगर कट कर दिए जाएगा एज अ मेल में, वास्कोटॉमी होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, बट स्पर्म एक्सटर्नल जेनिटिलिया में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, सीमेन सीमेन भी बनेगा, बट बिना स्पर्म का सीमेन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सब चीज होगा, बट स्पर्म बाहर पेनिस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें देखो क्या क्या होता है फीमेल में। इसमें फॉलोपियन ट्यूब कट कर दिया जाता है। फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसमें oogenesis का भी प्रोसेस होगा। oogenesis भी होगा, oogenesis होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इस केस में नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा, ठीक है। और अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का बात करें तो वो भी होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब कट होगा, ऊजेनेसिस का प्रोसेस भी होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज जब स्पर्म और ओवा मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और एक्सटर्नल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अब नेक्स्ट वन आ जाता है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें नियरली 45 to 50 million MTP is performed in a year on the whole world। देखो 45 से मतलब 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ था परफॉर्म, एक साल में पूरे वर्ल्ड में इतना मिलियन एमटीपी हुआ था, ठीक है। बहुत सारे जो है वो क्या किए थे, कंसीव कर लिए थे, कंसीव्ड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या कर दिए थे, कंसीव्ड कर दिए थे, ठीक है। देखो 1971 में एक लीगल आया, लीगल। पहले देखो क्या होता था, इस ये एमटीपी क्यों लाया गया था, एक फुल्ली फॉर्म जो है ना वो फोइटस डेवलप कर जाता था बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी फीमेल जो है वो क्या करती थी, अवॉइड करती थी अपने एज अ उसको गर्ल चाइल्ड है तो उसको क्या करवा देती थी, अवॉइड करवा देती थी, जिसके कारण एमटीपी रिलीज हुआ, ठीक है। एमटीपी बना कब बना, तो 1971 में ये लीगल हुआ, लीगल एमटीपी चला कि देखो कौन कौन सा फीमेल जो है वो बच्चों को अवॉइड करवा सकती हैं। पहला, जिनको जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरा, इफ चाइल्ड इज हार्मफुल इन मदर टू मदर, या तो वो बच्चा के, और दूसरा कब होगा, वो बच्चे क्या है माँ के यूट्रस में है, मतलब माँ के गर्भ में है, लेकिन क्या है खतरा में, हार्मफुल है, ठीक है। वो हार्मफुल है, किसके के लिए हार्मफुल है, तो मदर्स के लिए वो क्या है, खतरा है, तो इसके कारण इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड क्या है, इफ चाइल्ड इज रिजल्ट ऑफ रेप, रेप के केस में भी, अगर रेप के केस में वो कंसीव कर चुकी है तो उसमें भी उसको क्या किया जा सकता है, तो अवॉइड किया जा सकता है। या चौथा क्या है, फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कोई मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हो गया, फेल हो चुका है, जिस केस में उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो 12th वीक ऑफ एमटीपी, एमटीपी बोलता है कि अगर 12 हफ्ता में अगर आप ये करवाते अवॉइड करवाते हो तो वो क्या है, सेफ है, ठीक है। डॉक्टर के अनुसार वो क्या है, सेफ है। चौबीस वीक में, वीक ऑफ एमटीपी, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है, अनसेफ है, और इसमें 2 डॉक्टर लगेंगे। अगर आप 12 हफ्ते तक अवॉइड करवाते हो तो ये सेफ है, और एक ही डॉक्टर का इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। एक ही डॉक्टर से क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, आप अवॉइड करवा सकते हैं। अगर 12 हफ्ता के बाद 12 और 24 हफ्ता हो जाता है तो आप अवॉइड करवाते हो तो ये अनसेफ होएगा, ठीक है, रहेगा, और इसमें 2 डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ मतलब वही, मेडिकल टर्मिनेटेड ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड एक्ट 2017, फर्स्ट 12 वीक ऑफ ए प्रेगनेंसी जो है वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, सेफ रहेगा, एक ही डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है।
ये जो है वो क्या रहेगा, ये अनसेफ रहेगा और इसमें 2 डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, 2 डॉक्टर। देखो अब क्या है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, जो कपल है वो क्या है, इनफर्टाइल है। ठीक है, अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्प्रिट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन फॉर 2 years इज कॉल्ड अनफर्टिलिटी। देखो कोई भी कपल 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटेस करता है, फिर भी उसको कोई भी एक भी बच्चा नहीं होता, तो इस केस में वो क्या है, तो वो इनफर्टिलिटी है। ठीक है, वो इनफर्टाइल है। ठीक है, द कपल कुड बी असिस्टेंट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक नोन एज ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखो अगर आप चाहते हो कि मतलब वो क्या है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो इनफर्टिलिटी है, लेकिन फिर भी उनको चाइल्ड क्या है, चाहिए, तो वो कुछ टेक्निक है जिसके कारण वो क्या हो सकते हैं, वो कपल फर्टाइल हो सकते हैं, वो भी पेरेंट बन सकते हैं। ठीक है, देखो इनफर्टिलिटी में पहला प्राइमरी प्राइमरी देखें तो इसमें क्या हो सकता है, तो चाइल्डलेस हो सकता है, चाइल्डलेस। ठीक है, इस सेकेंडरी में क्या बनेगा, सेकेंडरी में देखें तो नो सेकेंड बॉडी, नो सेकेंड बेबी। देखो इसका कुछ मेथड है जिसके कारण आप क्या हो सकते हो, गोज टू बी पेरेंट, आप पेरेंट बन सकते हो। पहला में क्या, आईवीएफ। आईवीएफ अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ज्यादातर जो अनफर्टाइल फीमेल है वो क्या करवाती है, आईवीएफ करवाती है। आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, ये लैब में प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेल के केस में और फीमेल के केस में, मेल के केस में क्या लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है। ठीक है, मेल के बॉडी से क्या लिया जाता है, स्पर्म, और फीमेल के बॉडी से क्या लिया जाता है, तो ओवा लिया जाता है, एग, एग लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों को क्या किया जाता है, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एग्स हैं और कोई एक फॉर्म को लिया जाता है, वैसे फॉर्म जो बहुत ज्यादा क्या है, उसका मूवमेंट फास्ट हो, जो अच्छा हो, हेल्दी हो, उसको ही लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये लैब में, ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, लैब में होता है। ठीक है, ये दोनों का क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है, 8 प्लस चूल्हा तक बनता है। ठीक है, इसमें फिर आईयूटी होता है, ये क्या होता है, इंट्रा इंट्रा यूटेराइन, यूट्राइन ट्रांसफर, जो कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है। इसमें 2 तरीके से होता है, एक यूट्रस पे ट्रांसफर होता है तो उसमें 8 स्टेज तक क्या बनता है, तो बस चूल्हा बनता है। ठीक है, 8 स्टेज से कम ही रहता है तो क्या बनता है, ब्लस चूल्हा, ब्लस ब्लस चूल्हा को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो कहाँ इंसर्ट होता है, तो यूट्रस में इंसर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करते हैं। और दूसरा जो होता है वो 8 प्लस चूल्हा से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गिफ्ट, JIFT। ये क्या होता है, जाइगोट, इसमें जाइगोट इंट्राफोलैपियन ट्यूब। ये जो होता है, देखो अगर आईयूटी हो, ठीक है, ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो रहा है तो वो कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। ठीक है, अगर जिफ्ट हो रहा है, ZIFT हो रहा है, जाइगोट इंट्राफोलैपियन ट्यूब, अगर जाइगोट बन रहा है तो वो कहाँ होगा, इंसर्ट, तो फोलैपियन ट्यूब में इंसर्ट होगा। ठीक है, दो IVF में क्या होता है, 2 प्रोसेस में होता है, एक आईयूटी होता है और दूसरा क्या होता है, JIFT होता है। ठीक है, तो मेथड है, देखो ZIFT जो है, ये जो है गैमेट, गैमेट इंट्रा फोलैपियन
ट्यूब है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो मदर है वो एक को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो एक को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अनेबल टू प्रोड्यूस एग। यहाँ पे क्या होता है, आप कोई डोनर फीमेल से क्या कर सकते हो, एग डोनेट कर सकते हो, एग ले सकते हो, ठीक है। कोई डोनर फीमेल से क्या कर सकते हो, एग ले सकते हो। उसके बाद ये फर्टिलिटी होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, तो ये इंटरनल फर्टिलिटी होता है। इसका जो फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजेशन है, वो कहाँ होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर होता है, इंटरनली होता है, ठीक है। देखो उसके बाद सी क्या है, तो आई सी, दूसरा है ICSI, ये क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में क्या होता है, स्पर्म का नहीं बनना, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, स्पर्म वाला इंजेक्शन दिया जाता है। इसका प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, तो वो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। कैसा फर्टिलाइजेशन करता है, तो ये करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो डी है वो क्या है, आर्टिफिशियल सीमेन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है। क्यों, ड्यू टू ओलिगोस्पर्मिक हो गया, ठीक है, कुछ कारण के कारण, कुछ वजह के कारण इसको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट सीमेन, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, ओके। ये क्यों होता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो जो स्पर्म है वो इरेक्टाइल नहीं होता है, ठीक है, या ओलिगोस्पर्मिक के कारण, ओलिगोस्पर्मिक हो गया, ये सब के कारण क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी किस किस केस में होता है, ठीक है, किस किस केस में इनफर्टिलिटी होता है, देखो एज अ मेल का बात करें, ठीक है, और यहाँ पे क्या फीमेल, यहाँ पे फीमेल का बात करें, ठीक है, तो मेल के केस में वो ज्यादा क्या पी रहा है, अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल, वो ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रहा है जिसके कारण वो इनफर्टाइल हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या STI कर रहा है, या ओलिगोस्पर्मिक है, ओलिगोस्पर्मिक है, या हाइपरमेथिया है, पर मेथिया, ड्रग ले रहा है, इन सारे केस में है जो मेल है वो क्या रहेगा, इनफर्टाइल रहेगा, हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल का यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, STI में मतलब STI एक क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वही यही टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। या ओलिगोस्पर्मिक है, या हाइपरमेथिया है, या ड्रग्स कर रहे हैं, ये सारे केस में क्या होगा, जो मेल है वो क्या रहेगा, इनफर्टाइल रहेगा, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और फीमेल का केस में क्या होएगा, हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस्ड हार्मोनल बैलेंस, तो फीमेल में ज्यादातर क्या हो जाता है, PCOD हो जाता है, बहुत सारे फीमेल को ये प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, डिफिकल्ट इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डिफिकल्ट इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, इसमें क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है, या स्ट्रेस के कारण भी ये हो सकता है, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, या अच्छी तरीके से इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस का कारण हो सकता है। ये सब के कारण क्या हो सकती है, जो फीमेल है वो क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, वो इनफर्टाइल हो सकती है, ठीक है। ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन
ये जो है वो कल करवाएंगे, ठीक है। कल लास्ट ही है, कल लास्ट ये टॉपिक बच जाएगा।